नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे झांसी की, जहां बड़े ही धूमधाम से मनाई गई संत गाडगे की 147वीं जयंती। साथ ही कानपुर देहात नगर पंचायत मूसा नगर में चल रही भागवत कथा। आगे जानेंगे कहां मिला आम के पेड़ पर लटके हुए एक युवक का शव। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर झांसी से है, जहां धोबी समाज के आराध्य संत गाडगे जी महाराज की 147वीं जयंती पर संतोष श्रीवास के नेतृत्व में गोविंद चौराहा स्थित शहीद पार्क से समाज के पदाधिकारियों एवं सैकड़ों अनुयायियों की उपस्थिति में शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके पूर्व संत गाडगे जी की प्रतिमा पर सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर माल्यार्पण किया, जिसके बाद शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। शोभा यात्रा में देशभक्ति गीतों के धुन पर नगर के विभिन्न चौराहों से होते हुए किला स्थित गांधी भवन ये यात्रा पहुंची, जहां कार्यक्रम स्थल पर संत गाडगे के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम आरंभ हुआ। संत गाडगे के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए संतोष श्रीवास ने कहा कि राष्ट्र संत गाडगे बाबा स्वच्छता अभियान के जनक होने के साथ साथ महान समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष किया। शिक्षा के प्रति जन जागरूकता भी उनके मुहिम का हिस्सा थी। आज हमारे महान संत जो राष्ट्रीय संत हैं गाडगे जी महाराज, जिनका हम लोग जिनके मार्गदर्शन से हम लोग चलते हैं, उनके जुलूस के स्वागत के लिए इधर आइसक्रीम का वितरण हमारी समाज ने रखा हुआ है। उसके नेतृत्व में हम लोग जुलूस निकाल रहे हैं और बहुत भव्य जुलूस निकालने की संभावना है। बहुत बड़ी मात्रा में हमारी समाज इधर एकत्रित है, उन सबका हम स्वागत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज भारत। खबर कानपुर देहात से है, जहां नगर पंचायत मूसा नगर में बालाजी मंदिर के पास भागवत कथा का आयोजन किया गया। चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा को आचार्य पुनीत मिश्रा द्वारा सुनाया गया, जिसमें परीक्षित विद्यासागर त्रिपाठी सहित सैकड़ों लोगों ने कृष्ण जन्म लीला का आनंद लिया। कथा का समापन 26 फरवरी को होगा, जिसके बाद 27 फरवरी को भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के आने की संभावना है। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरादाबाद महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में मुरादाबाद को मिली यूनिवर्सिटी की सौगात को लेकर हिंदू कॉलेज में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। प्रांत छात्र मेघना ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लंबे समय से मुरादाबाद में सरकारी यूनिवर्सिटी की मांग करते नजर आया है, लेकिन अब सरकार ने अपने बजट में विश्वविद्यालय के लिए घोषणा कर हमारे छात्र छात्राओं के सपनों को आकार देने का काम किया है। विश्वविद्यालय देकर छात्राओं को सरकार द्वारा बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। मुरादाबाद में सरकारी यूनिवर्सिटी न होने से शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए बार बार बरेली जाना खर्चीला होने के साथ ही मानसिक तनाव युक्त होता था। वर्षों बाद विद्यार्थियों को इस तनाव से मुक्ति मिली है। यूनिवर्सिटी का तोहफा मिलने से समस्त छात्र छात्राओं में हर्षोल्लास का वातावरण है। इस दौरान प्रांत छात्र मेघना सहित प्रांत सहमंत्री सचिन सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मेघना प्रजापति है और ये जो यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ बन रही है, इस बात से हम सभी छात्र छात्राएं बहुत खुश हैं, क्योंकि अब हमें हमारे कार्य के लिए दूर बरेली नहीं जाना पड़ेगा और अलग प्रकार की समस्याओं का अब सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने हमारे शहर में यूनिवर्सिटी के लिए करा है। हम लोगों ने काफ़ी उत्साह मनाया है इस चीज़ को लेकर। कॉलेज में सभी बहन भाइयों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई हैं एवं इस बात से हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस। अधिक प्रकार से ही होगी। सचिन सिंह, प्रांत सहमंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी मेरठ प्रांत। आज जो ये मिठाई वितरण का कार्यक्रम करा अखिल भारतीय विद्यार्थी मुरादाबाद महानगर की हिंदू कॉलेज इकाई द्वारा ये मिठाई वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और अभी चलेगा। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि मुरादाबाद में एक सरकारी विश्वविद्यालय हो। 9 जिले जो जुड़े हुए हैं, सहारनपुर तक के छात्र छात्राओं को जो उन्हें उनके मार्कशीटों को लेकर समस्याएं आती थी तो उन्हें बरेली भागना पड़ता था। अब वो क्या समस्याएं, जो मुरादाबाद में जब यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो काफ़ी छात्र छात्राओं में उन्हें अपना काम कराने के लिए यूनिवर्सिटी को बरेली को दौड़ना नहीं पड़ेगा, वो मुरादाबाद में ही काम हो जाएगा। अभी लगभग काफ़ी संख्या में हम मिठाई इतनी बांट चुके हैं। अभी हमारा कार्यक्रम अभी छात्र छात्राओं में मिठाई का और बाजार में भी कार्यक्रम चलेगा।
अभी छात्र छात्राओं में हमने जिन बच्चों को मिठाई खिलाई, जिन छात्र छात्राओं को, उनमें काफ़ी खुशी का माहौल है कि अब उन्हें, अभी तक वो बरेली जाकर धक्के खाते थे, अपना पैसा बर्बाद कर देते, अब उन्हें मुरादाबाद के अंदर ही यूनिवर्सिटी में अपना काम वो करा लेंगे। योगी सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतने लंबे समय से चली आ रही मांगों का हमारी इस सरकार ने जो अपने बजट में पेश करा है, तो हम उनका बहुत बहुत आभार, विद्यार्थी परिवार की तरफ से हम उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहते हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर शामली से है, जहां गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी अब्दुल्ला के पास आम के बाग में एक युवक का फांसी पर लटका हुआ शव मिला है। घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त करते हुए उसे अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। इस विषय में एसएसपी ओपी सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तो क्षेत्र में एक शव मिला है सर, क्या पूरा मामला? जनपद शामली के थाना गढ़ी पुख्ता के कच्ची गढ़ी अंतर्गत आज सवेरे पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक आम के बाग में एक व्यक्ति हैंगिंग अवस्था में है। इमीडिएट सूचना पे स्थानीय थाना स्तर से लोग पहुँचे, परिवारजनों से जो बात की गई तो वहाँ एक सचिन नामक का लड़का जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास थी, जो अभी 10th का एग्ज़ाम भी वो दे रहा था, उसकी असामयिक निधन पे नियमानुसार उसका पंचायतनामा भरवा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और परिवारजनों से बात करके इसमें अग्रेतर कार्रवाई जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी कराई जाएगी। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवेश कुमार की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के आदेश पर अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी सदर अखिलेश वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में मोहाना थाना अध्यक्ष जीवन त्रिपाठी के नेतृत्व में चोरी की घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया गया। 22 फरवरी को बर्डपुर सीएचसी के पास से चोरी की गई स्कूटी समेत एक अभियुक्त को बर्डपुर चिल्हिया मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पास से पुलिस ने चोरी की स्कूटी और एक अदद मोबाइल बरामद किया है। अभियुक्त की पहचान शेषराम गौड़ कपिल वस्तु थाना क्षेत्र के बोहरवा का निवासी के रूप में हुई है। इस पूरे मामले को लेकर सीओ सदर अखिलेश वर्मा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। थाने की पुलिस ने आज एक युवक को एक स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया। सर, क्या है पूरा मामला और इसकी गिरफ्तारी कहाँ से? सिद्धार्थनगर के थाना मोहाना के अंतर्गत एक चांदनी नामक महिला है, उन्होंने तहरीर दी कि उनकी स्कूटी चोरी हो गई जब वो ट्रेनिंग पे गई हुई थी सीएचसी में। तो तत्काल थाना अध्यक्ष के कुशल निर्देशन में टीम का गठन हुआ और 24 घंटे के अंदर स्कूटी उनकी जो चोरी हुई थी बरामद की गई और चोर गिरफ्तार कर लिया गया और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। सर, जाहिर है लगातार जिस तरह से चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं और भी कई इस क्षेत्र में गायब हैं, तो सर क्या और भी कोई क्लू मिला इससे पूछताछ में कि क्या इसका कोई पूरा एक गैंग तो नहीं है जो बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे? नहीं, अभी इस संबंध में जांच की जा रही है, सीडीआर वगैरह निकाला जा रहा है। आगे जो भी क्लू मिलते हैं तो उसके द्वारा सूचना से आपको अवगत करा दिया जाएगा। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।